दोस्तों, कुछ बहुत ही ज़रूरी खबर निकल के आ रही हैं। जो लोग ट्रैवल करते हैं या ट्रैवल करना चाहते हैं, तो उन लोगों को अपडेट जानना काफ़ी ज़रूरी है। नहीं तो आप काफ़ी बड़ी समस्या में आ सकते हैं। अगर आप टिकट कराते हैं या तो टिकट खो जाता है, तो आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दुबई के लिए यात्रा कर रहे हैं या सऊदी के लिए यात्रा कर रहे हैं या कतर के लिए यात्रा कर रहे हैं या कुवैत के लिए जाना चाहते हैं या तो कुवैत से लखनऊ एयरपोर्ट पर जाना चाहते हैं, तो आपको नियम जानना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि लखनऊ एयरपोर्ट पर नियम में काफ़ी कुछ बड़ा बदलाव कर दिया गया है और बदलाव के साथ साथ आप लोगों को टाइमिंग भी जानना काफ़ी ज़रूरी है। ऐसे टाइम पर अगर आप टिकट खरीदते हैं और वहाँ पर देखा जाता है कि फ़्लाइट को लैंडिंग और टेक ऑफ की अनुमति नहीं रहती है, तो आपका टिकट भी ख़राब हो सकता है और आपका पैसे भी बर्बाद हो सकते हैं। तो आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। चलते हैं दोस्तों, जो लखनऊ इंटरनेशनल चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से अपडेट निकल के आ रहा है। जैसा कि दोस्तों, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इस समय रनवे का मरम्मत का काम चालू कर दिया जाएगा। जैसे कि देखा जा रहा है कि कुछ फ़्लाइटों पर और कुछ नियम पर काफ़ी बड़ा बदलाव किया गया है। जैसे नियम ये बनाया गया है कि जो दिन में फ़्लाइट टेक ऑफ होती थी या तो लैंड होती थी, वहाँ पर उन फ़्लाइटों का नियम और टाइम चेंज कर दिया गया है। जैसे कि इसमें कहा गया है कि शाम को 6 बजे के बाद में फ़्लाइट जो है लैंड कर सकती हैं और सुबह के टाइम तक, सुबह 9 बजे तक के फ़्लाइट टेक ऑफ लैंडिंग दोनों होंगी। इसके बीच में अगर आप रात में कभी भी फ़्लाइट लेकर लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, तो आपके साथ कोई समस्या नहीं आ सकती। अगर आप वही टिकट लेकर और फ़्लाइट से जाते हैं, जो आपकी फ़्लाइट 10 बजे दिन में वहां पहुंचने की है या 11 बजे दिन में पहुंचने की है, तो ऐसे में देखा जाता है कि वहां पर नियम में काफ़ी बड़ा बदलाव कर दिया गया है और बदलाव के साथ में काफ़ी बड़ा वार्निंग भी जारी कर दिया गया है कि जो लोग लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आवागमन करते हैं, तो सभी यात्रियों को नियम को जानना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप दुबई में रहते हैं या तो सऊदी में रहते हैं, आपका टिकट हो गया है, तो आपको अपने ट्रैवल एजेंसी से कन्फर्म कर लेना है कि आपकी टिकट की टाइमिंग क्या है। अगर आपकी टिकट की टाइमिंग रात में है तो कोई समस्या नहीं है। अगर आपकी टिकट की टाइमिंग जो है दिन में रहती है, तो ऐसे में आपका टिकट ख़राब हो सकता है और ख़राब होने से पहले आपको अपने ट्रैवल एजेंसी से संपर्क करके और जो ट्रेन वो टिकट का टाइम है जो फ़्लाइट का, उसको आप चेंज कर सकते हैं। अगर चेंज कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। नहीं तो ऐन टाइम पर अगर आप चेंज करना चाहते हैं, तो आपका देखा जाता है कि वहाँ टिकट का जो कुछ परसेंट रहेगा पैसे के, वो भी काट लेंगे। ऐसे में आप लोगों को जानकारी ज़रूर रखना होगा। जो लोग चौधरी चरण सिंह लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यात्रा करते हैं, तो उन सभी यात्रियों के लिए ये नियम लागू कर दिया गया है। अगर आप दिल्ली के लिए जाते हैं या मुंबई के लिए जाते हैं, तो वहाँ के लिए अभी कोई समस्या नहीं है। वहाँ के लिए नॉर्मल फ़्लाइट है। आप किसी टाइम पर वहाँ पर फ़्लाइट टेक ऑफ हो सकती हैं, किसी टाइम पर फ़्लाइट लैंड हो सकती हैं। लेकिन जो बताया जाता है कि लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस समय रनवे का काम चालू कर दिया गया है और चालू करने के बाद में देखा जाता है कि मार्च के महीने में जितनी फ़्लाइटें टेक ऑफ और लैंडिंग होंगी, उनका टाइमिंग चेंज कर दिया गया है। ऐसे में देखा जाता है कि तकरीबन ये 3 महीने तक सिलसिला चलता रहेगा। ये जुलाई तक का ऐसे ही चलता रहेगा। जुलाई के बाद में फिर टाइमिंग बदल दिया जाएगा, सेम टाइम कर दिया जाएगा। आप किसी टाइम पर फ़्लाइट लेकर लखनऊ के लिए जा सकते हैं। तो अगर आप भी अगर फ़्लाइट का टिकट बुक किए हैं, मार्च में आकर आपकी फ़्लाइट है, तो आपको अपने ट्रैवल एजेंसी से आपको संपर्क करना होगा और आपका टाइम चेक कर लेना है। अगर आपकी फ़्लाइट तकरीबन जैसे वहाँ पर शाम को है, तो आपको कोई समस्या नहीं है। शाम को अब आपके तकरीबन 6 बजे के बाद में जो फ़्लाइट रहेंगी, तो वहाँ पर कोई समस्या नहीं आएगी। जैसे कि अगर शाम को 4 बजे आपकी फ़्लाइट है, तो वहाँ पर भी दिक्कत आ सकता है कि कोई फ़्लाइट को लैंड नहीं करने दिया जाएगा। जो इंटरनेशनल फ़्लाइट हैं और जो डोमेस्टिक फ़्लाइट हैं, उन लोगों के लिए भी ये नियम बनाया गया है
जो टर्मिनल 3 से फ़्लाइटें से टेक ऑफ और लैंड हो रही हैं, तो वहाँ पर ये नियम लागू कर दिया गया है और सभी यात्रियों को ये नियम के लिए अपडेट भी दिया गया है। तो अगर आप भी दुबई या सऊदी से जाना चाहते हैं, या तो कुवैत से या तो कतर से, तो आप लोगों को जानकारी ज़रूर कर लेना है। अगर आप टिकट लेते हैं तो आप ज़्यादातर करके रात की आपकी फ़्लाइट की जो टिकट है उसी को आप ख़रीदें, नहीं तो आप अगर दिन की फ़्लाइट की टिकट ले लेते हैं तो वहाँ पर देखा जाता है कि कुछ ही दिन के बाद में आपको जानकारी जब मिलेगा तो आप टिकट अगर कैंसिल करोगे तो कैंसिल चार्ज भी आपको लगेगा और ऐसे में आपका पैसे भी बर्बाद हो सकते हैं। तो इन नियमों को जानना काफ़ी ज़रूरी है। और कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट, दुबई से ट्रैवल करके दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो उन लोगों को नियम नहीं जानकारी रहता है और नियम के साथ साथ और कुछ भी जानकारी रखना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे कि आए दिन देखे जा रहे हैं कि भारी मात्रा में जो लोग दुबई से ट्रैवल कर रहे हैं, अपने देश के लिए पहुंच रहे हैं दुबई से, तो उनमें देखा जाता है कि तस्करी का मामला काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। ज़्यादा इसलिए आ रहा है कि दुबई से ज़्यादातर लोग गोल्ड लेकर जाते हैं और उनको ये नहीं मालूम रहता है कि अगर जो लिमिट से हम ज़्यादा लेकर जाते हैं तो हमको एयरपोर्ट पर कस्टम भी भरना पड़ सकता है। कस्टम के साथ साथ देखा जाता है कि अगर आपका ज़्यादा तादाद में रहता है तो एयरपोर्ट पर आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो आपको इन बातों को ख्याल रखना। जो लोग दुबई से ट्रैवल इस समय पे कर रहे हैं भारत के लिए, तो उसमें ज़्यादातर देखा जाता है कि तस्करी का मामला सामने आता है। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि अगर आप दुबई से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका जो गोल्ड का लिमिट है उसी लिमिट के अंदर ही आपको लेकर जाना है, नहीं तो आप जाओगे एयरपोर्ट पर पकड़े जाओगे और फंसोगे। तो इसमें आपका पैसे भी डूब सकते हैं और आपको देखा जाता है कि जेल का सामना भी करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ। अगर वीडियो में कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लेना। जो ट्रैवल की कुछ अपडेट रहती हैं तो हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच अपडेट देते रहते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना। ओके, बाय।